अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बुक 2 चैप्टर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हमने कल स्टार्ट किया, जो कि द डाइंग सन के बाद एक और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। कल जो कुछ हमने स्टडी किया उसमें फ़र्स्ट 3 पैराग्राफ शामिल थे और उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमें ये बताया गया कि साइंस ने दो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हमें बेनिफिट दिया है। सबसे पहले इसने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया, दूसरी बात ये कि इसने हमारी थिंकिंग को चेंज किया। उसके बाद हमारे लाइफस्टाइल में किस किस चीज़ को चेंज किया, मेडिकल फील्ड में सैनिटरी कंडीशंस, क्लीनलीनेस की ओवरऑल हाइजीन की सूरत हाल, हिफ्ज़ान सेहत की सूरत हाल। तीसरी चीज़ फूड के मामले में बेहतर खुराक कैसे पैदा करनी है, उसको तादेर कैसे महफूज रखना है लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के हवाले से उसने पहले चैप्टर में बात की है, लेकिन डिटेल से बात इस चैप्टर में वो नहीं करेगा आगे जाके। सबसे पहली डिटेल जो हमने देखी इस हवाले से वो मेडिकल फील्ड में देखी। उसने सिंपल सी बात ये की है कि साइंस ने हमें बीमारियों की वजूहात को समझने में हेल्प की। पहले बीमारियों की वजूहात का इल्म नहीं होता था, मुख्तलिफ़ अजीब व गरीब किस्म की वजूहात जो है ना वो मंसूब की जाती थी बीमारियों के साथ, और वो चूँकि वजूहात दुरुस्त नहीं होती थी इसलिए उन वजूहात का तदारुक भी उन वजूहात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने से भी बीमारी ख़त्म नहीं होती थी। अब जब हमें ये मालूम हुआ कि इन्फेक्शस डिजीज़ बैक्टीरिया और वायरसेस से होती हैं, तो हम बेहतर तरीके से अब इस काबिल हो सके हैं कि बीमारियों को कंट्रोल करने के काबिल हो सकें। तो अभी नेक्स्ट जो आपके पास पैराग्राफ सामने है, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। वैसे तो सिनोनिम सारे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें सैनिटरी जो है इस हवाले से मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि सैनिटरी क्या है। एडजेक्टिव आपके सामने उर्दू में मैं आपको बता चुका हूँ, सफाई की सूरत हाल, और सफाई का वो पहलू जो कि डायरेक्टली हमारी हेल्थ से रिलेट करता है। हाइजीनिक लिखा हुआ है वर्ड आपके सामने, पहला सिनोनिम क्लीन, जर्म फ्री, एंटीसेप्टिक, एसेप्टिक, स्टेराइल, स्टेरिलाइज्ड, अनइन्फेक्टेड, डिसइंफेक्टेड, अनपोल्यूटेड। तो ये सारी बातें जहन में रखें। आलूदगी, ऐसी सूरत हाल जिसमें आलूदगी ना हो, इसमें सेहत के मामले में एहतियात बरती जाए। तो ये सारी सूरत हाल जो है सैनिटरी कंडीशन से रिलेट करती है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सफाई की सूरत हाल क्या है और सेहत से मुतल्लिका सफाई जो है वो किस हद तक दुरुस्त है अब। और पहले पैराग्राफ की तरह इसमें भी कंपेयर करेगा कि पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन मतलब सोचना, थिंक, फैंटेसाइज व्हाट सैनिटरी कंडीशंस in some of our largest cities were like only 100 years ago। सिर्फ 100 साल पहले सफाई की सूरत हाल कैसी होती थी, ये इमेजिन करना, इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। तो उसकी पिक्चर हमारे सामने ड्रॉ करता है अल्फाज की शक्ल में। इन टू द नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन। गलियां कैसी थीं? नैरो, तंग गलियां थीं जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम भी नहीं था। इवन एयर के जो पैसेज है उसके लिए भी वो मुनासिब नहीं थी, इतनी नैरो स्ट्रीट्स थीं। अनपेव्ड थीं, कच्ची थीं, जिससे अक्सर वहाँ पर पानी खड़ा रहता होगा बारिश के बाद ख़ास तौर पे। एंड पुअरली ड्रेन्ड, ये बात भी कच्ची होने की वजह से है शायद, कि ड्रेन का लफ्ज़ी मतलब होता है खाली कर देना, किसी बर्तन से, किसी जगह से कोई चीज़ निकाल देना, एम्प्टी आउट कर देना। तो पुअरली ड्रेन से मुराद जहाँ पर नकासी का निज़ाम इंतहाई फरसूदा था, इंतहाई नाकिस था। सिटी स्ट्रीट्स, शहर की गलियाँ। अब शहर की गलियाँ कैसी थीं? तंग थीं, कच्ची थीं और नाकिस, जो निकासी का इंतज़ाम, पानी के निकासी का इंतज़ाम नाकिस था। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन, और उस पर फिर घर का कूड़ा करकट, हाउस होल्ड डोमेस्टिक, गार्बेज कूड़ा करकट, एंड अदर रिफ्यूज
और बाकी फजूल जो चीज़ें होती हैं, कूड़ा करकट होता है घर का, वो सारा फेंक दिया जाता था गलियों के अंदर ही। एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, और आवारा जानवर गलियों में आम फिरते थे, उस कूड़ा करकट से अपनी खुराक तलाश करते थे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, खुराक तलाश करते थे इस कूड़ा करकट पर से। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और लोग जो है ना हाजात के लिए बाहर जाया करते थे, घर में जो वाशरूम्स वगैरह नहीं थे बिल्कुल। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स, और ज़्यादातर जो इस तरह की जगहें थीं वो पानी के कुओं के करीब थीं, वो कुएं जहाँ से वो लोग पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से लोग पीने का पानी हासिल करते थे। तो बारिश वगैरह के मौसम में जो गलाजत थी वो बहकर आमतौर पर कुएं में भी चली जाती थी। तो इतना शदीद किस्म की गंदगी थी वहाँ पर। यूरोप में वाकई ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी, जिसकी वजह से वहाँ पर वबाएँ बहुत ज़्यादा फैलती थी। आप देखें हिस्ट्री में 14वीं सेंचुरी में वहाँ पर ब्लैक डेथ उसको कहा जाता है, एक प्लेग फैला, ताउन फैला। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में फिर फैला। उसके बाद 18वीं और 19वीं सेंचुरी में मुख्तलिफ और बीमारियों की वबाएँ फैली, हैज़े की वबा इवन 19वीं सेंचुरी में फैल गई, 19वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में। तो वहाँ पर गंदगी की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक थी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ताफुन वहाँ पर हर वक्त फैला रहता था। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आजकल वो कहता है, ये ज़्यादातर यूरोप की बात ही हो रही है। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आजकल हमारी गलियाँ पक्की हैं, पेव्ड, वेल ड्रेन्ड, उनमें निकासी का निज़ाम बहुत अच्छा है। एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और बाकायदगी से उनकी सफाई की जाती है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, खिलाफ कानून है ये बात, टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, के अगर गलियों में घर का कूड़ा करकट फेंका जाए तो ये जुर्माना होगा, जुर्माने का सज़ावार होंगे वो लोग जो ऐसा काम करें। गलियों को भी अपना घर ही समझें, ये कानून चाहता है वहाँ पे। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी इज़ कैरिड, सीवेज वो नाकिस, वो कह सकते हैं कि नाकारा पानी जो कि निकासी के ज़रिए निकालना ज़रूरी होता है शहरों से, देहातों से। फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सिटी, शहर के तमाम हिस्सों से वो तमाम निकासी का पानी जो है इज़ कैरिड, लेके जाया जाता है। कहाँ लेके जाया जाता है? थ्रू सील्ड पाइप्स टू डिस्पोजल प्लांट्स, डिस्पोजल प्लांट्स पे लेके जाया जाता है। कैसे? थ्रू सील्ड पाइप्स, बंद पाइपों के ज़रिए, जिससे उससे ताफुन वगैरह नहीं फैलता, बदबू नहीं फैलती, और उससे बीमारियों के फैलने की जो है ना वो भी चांसेस, इम्कानात कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से ये बात डिमॉन्स्ट्रेट हो चुकी है, ये बात साबित हो चुकी है, ये बात प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाई जा चुकी है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, अब सैनिटरी का मतलब अगर साफ़ सुथरी सूरत हाल है, तो अनसैनिटरी का मतलब क्या है? डर्टी कंडीशंस, कि अगर गंदगी की सूरत हाल फैल जाए, कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, तो ये सूरत हाल बीमारियों के फैलने की वजह बनती है। लाइक टाइफॉइड फीवर, कौन कौन सी बीमारियाँ? टाइफॉइड फीवर, कॉलरा एंड डाइजेंट्री। टाइफॉइड फीवर ये कल हम बात कर चुके थे, इसको हम आमतौर पे म्यादी बुखार कहते हैं, बारी का बुखार कहते हैं। कॉलरा, हैज़ा, डाइजेंट्री, डाइजेंट्री मीन्स पेचिश। तो इस तरह की बीमारियाँ जो हैं ये गंदगी के सूरत हाल की वजह से आमतौर पे फैल जाती हैं। Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. आजकल जो सिटी गवर्नमेंट्स, मतलब जो बल्दियाती हुकूमत है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, हैव डिपार्टमेंट्स, तो हर जो बल्दिया है उसका एक महकमा ज़रूर ऐसा होता है इसका काम सैनिटेशन का होता है। इस तरह TMA हमारे पास होगी, कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, ये जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं ये आमतौर पे सफाई की सूरत हाल का ख्याल रखते हैं। विच कीप द सिटीज़ क्लीन, वो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? शहरों को साफ़ रखते हैं। एंड देयर बाय, और इस तरीके से प्रिवेंट, रोकते हैं, द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, कुछ बीमारियों के फैलाव को, ऐसी बीमारियां जो कि
सफाई की सूरत हाल नाकिस होने की वजह से फैल सकती हैं, उन बीमारियों के तदारुक को आसानी से मुमकिन बनाते हैं। तो इसमें जो सिनोनिम सैनिटरी का हम पहले पढ़ चुके हैं, ड्रेन मैंने उर्दू में आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है खाली करना। एम्प्टी आउट, रिमूव द कंटेंट्स ऑफ। वॉइड एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ ना, वॉइड। क्लियर आउट, अनलोड, इवैक्यूएट। एंटोनिम्स क्या हैं? फिल। मैंने पहले भी आपको ये क्लियर बात की थी कि एंटोनिम्स पेपर में नहीं आते, सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं कि इससे ज़्यादा बात क्लियर हो जाती है। देखें, ड्रेन का मुतज़ाद क्या है? फिल, भरना। तो ड्रेन उसका एंटोनिम होगा। ड्रेन के वो मेन मानी हैं जो कि फिल के उलट हैं बिल्कुल। गार्बेज, बात हुई कि हाउस होल्ड गार्बेज वाज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स। तो गार्बेज क्या है? रिफ्यूज़, उसके साथ ही इस्तेमाल हुआ जहाँ पे हमने पढ़ा था। डोमेस्टिक रिफ्यूज़, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। डेब्री मलबा भी होता है। उसके बाद पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करना। ये लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है। आमतौर पे आप रिजल्ट कार्ड को ज़रा गौर से देखें तो वहाँ पे होता है टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन हासिल करना, गेट, acquire, come by, secure, procure, come into possession of, pick up, be given, gain, derive, earn, achieve and so on. डिस्पोजल प्लांट की बात हुई। डिस्पोजल का मतलब क्या है? थ्रोइंग अवे। तो डिस्पोजल प्लांट वो जगह होती है बेसिकली जहाँ पर पानी फेंका जाता है। गेटिंग रिड ऑफ, निजात हासिल करना, छुटकारा हासिल करना। डिस्कार्डिंग, जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना आमतौर पे। इजेक्शन, स्क्रैपिंग, डिस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। डिमॉन्स्ट्रेट, अभी हमने पढ़ा इट हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड। ये बात प्रैक्टिकली प्रूवन है, इंडिकेट की जा चुकी है, जाहिर की जा चुकी है। शो बियॉन्ड डाउट। इंडिकेट, डिटर्मिन, एस्टैब्लिश, प्रूव, वैलिडेट, कन्फर्म, वेरीफाई, corroborate एंड सो ऑन। उसके बाद जो है हमारे पास जो अल्फाज हैं वो अभी तक हमने पैराग्राफ में पढ़े नहीं हैं। तो वापस चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, जो कि सेकंड पैराग्राफ हमारा होगा आज का। अ सेंचुरी एगो, 100 साल पहले की बात है कि इट वाज कॉमन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का यहाँ पे जो मतलब है वो है रिवाज, यानी कि अमली तौर पर ये बात आम थी इन मैनी सिटीज़, कई शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज़, के वो घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियों में पानी भर कर लाते थे। बकेट फुल, बाल्टी भर पानी लाते थे। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द होम। कुएँ से घर तक पानी जो है बहुत फासले से लेकर आना पड़ता है। हैड टू बी कैरिड, हैड टू ये कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है, लाना पड़ता था। कंसिडरेबल डिस्टेंस, कंसिडरेबल काबिल ज़िक्र फासला था, काफ़ी ज़्यादा फासला था कुएँ से घर तक। बाल्टियाँ भर के लानी पड़ती थीं, काफ़ी मुश्किल काम था। इस वजह से पानी का इस्तेमाल भी बहुत कंजूसी से किया जाता था। इट वाज देयरफॉर इसलिए, यूज्ड इसलिए ये इस्तेमाल होता था। वेरी स्पेयरिंगली को गौर से देखें, अगर आपने पहले ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा तो गौर करें। स्पेयर का तो आपको पता होगा, स्पेयर का मतलब होता है बचाना। स्पेयरिंग, बचाने वाला। स्पेयरिंगली, बचा कर, इस तरीके से कि बचा कर कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए। फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, सफाई के मकासद के लिए और नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ही कंजूसी से किया जाता था। बचा कर रखते थे पानी, क्योंकि उनको मालूम था कि पानी ख़त्म हो गया तो कैसे लाना पड़ेगा? बकेट फुल, बाल्टियाँ भर के लानी पड़ेंगी, और फासला भी काफ़ी ज़्यादा था कुएँ से घर तक। इस मुशक्क़त से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल भी कंजूसी से किया जाता था। ऑफन, अक्सर ये होता था कि इट केम फ्राम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स। अक्सर वो पानी उन सोर्सेज से, उन ज़राए से हासिल किया जाता था कि जो कि ऑलरेडी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स उनमें होते थे। जर्म्स, कैसे जर्म्स? डिजीज़ प्रोड्यूसिंग, बीमारी पैदा करने वाले। कंटेंड, उसमें शामिल होते थे, वो उन ज़राए के अंदर शामिल होते थे वो जरासीम। क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि आउटडोर टॉयलेट्स कॉमन थे, और वहाँ पर बारिश के दिनों में पानी जो है वो आमतौर पे कुओं में चला जाया करता था। तो इस तरह की सूरत हाल जो है ना वो इंतहाई नाकाबिल तसव्वुर है सफाई की सूरत हाल के हवाले से। तो आजकल सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट है। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़। आजकल कस्बों में, शहरों में
बाकायदा एक निज़ाम है, वाटर सिस्टम्स हैं जो कि आम तौर पर इतना पानी फ्राहम कर देते हैं कि अनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जो कि घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी होता है, सफिशेंट होता है। One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. शहर जैसे जैसे बढ़ते चले गए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, उनमें काफ़ी सारे मसाइल पैदा हुए। उनमें से एक बहुत अहम मसला, बल्कि अहम तरीन मसाइल में से एक मसला ये था, शहर जब बढ़े, हैज़ बिन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, वो ये रहा है कि पानी की फराहमी कैसे सफिशेंट बनाई जाए। सफिशेंट पहले इसने क्या इस्तेमाल किया, अनफ, अब यहाँ पे सफिशेंट इस्तेमाल कर रहा है, दोनों का एक ही मतलब बनता है। तो इसमें अच्छे राइटर की ये निशानी होती है कि वो एक ही लफ्ज़ को रिपीट करने से अवॉइड करता है ज़रा, क्योंकि इससे अल्फाज और वोकैबुलरी की कमी जो है ना, उसका इंप्रेशन जा सकता है, इसलिए अल्फाज का सिनोनिम्स इस्तेमाल करता रहता है। तो सफिशेंट वाटर, शहर जैसे जैसे बढ़ते चले गए, शहरी हुकूमतों के लिए मुश्किल होता चला गया कि बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की जो फ्राहमी है उसको कैसे पूरा किया जाए। मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जाए। लॉस एंजलस, ये अमेरिका में एक जगह है, हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्राम द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर सिटी से कितना दूर है, 544 किलोमीटर्स अवे, 544 किलोमीटर दूर है शहर से कोलोराडो रिवर, वहाँ से पानी लाया गया। डेफिनेटली वो एग्जैक्टली उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा, फ़िल्टर किया जाता होगा, उसको बाकायदा प्रोसेस किया जाता होगा, तब वो पीने के काबिल बनता होगा। कैरिड थ्रू अ पाइप लाइन और एक्वीडक्ट, ये दोनों में डिफरेंस है। जहाँ मुमकिन होता वहाँ पाइप लाइन इस्तेमाल की जाती, जहाँ मुमकिन ना होता वहाँ पर एक्वीडक्ट। ये एक्वीडक्ट क्या है, एक्वीडक्ट इसकी एक तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ये जो तस्वीर है ये आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये एक्वीडक्ट है। होता यूँ है कि सम टाइम जो जगह है वो हमवार नहीं होती, तो एक जगह से दूसरी जगह जो पानी है वो पाइप्स के ज़रिए लेके जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जो जहाँ के लेके जाना है वो अगर सोर्स से ज़्यादा बुलंदी पर हो, ठीक है, जहाँ से पानी लेके जाना है वो जगह पस्ती पे हो और जहाँ लेके जाना है वो बुलंदी पे हो, तो वहाँ पर फिर पाइप लाइन जो है ना वो काम नहीं करती, फिर वहाँ पर एक्वीडक्ट जो है ना वो आमतौर पे बनाई जाती हैं। या फिर रास्ते में इस तरह कोई जगह आ जाए जो कि ज़्यादा बुलंदी पे हो, उसके लिए एक्वीडक्ट्स बनाई जाती हैं। थोड़ा सा कोलोराडो रिवर जो है ना उसको भी देख लेते हैं। कोलोराडो रिवर आप देख रहे हैं ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बह रहा है, तो 544 किलोमीटर अगर दूर से पानी आ रहा है, यकीनन इस तरह के रास्ते जो हैं वो कॉमन होंगे। तो इस तरह की जगहों से फिर पानी लेकर आना, उसके लिए स्पेशल रास्ते बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पर रास्ते बनाए जाते हैं जिनको हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एक्वीडक्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। उसमें राइटर ने एक्वीडक्ट कहा है। तो एक्वीडक्ट, एक्वा तो आप जानते ही होंगे, यहाँ तक जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं कम से कम, एक्वा का मतलब वाटर होता है और डक्ट का मतलब, ये बायो के स्टूडेंट्स खास तौर पे इससे वाकिफ़ होंगे, डक्ट मीन्स चैनल, रास्ता, कोई नाली जहाँ से कोई रतूबत जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है जिस्म के अंदर। तो एक्वीडक्ट ये वाटर चैनल है, ऐसी जगह पे ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे बुलंदी हो, जहाँ पर आमतौर पे छोटे छोटे ब्रिजेस बनाने पड़ जाएं पानी को कैरी करने के लिए। तो कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, सील्ड पाइपलाइन, एक्वीडक्ट, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily। 1,000 million liters of water, 1,000 million, इसको अगर आप लिखें तो ये आपके सामने इसमें 1 अरब लीटर बनते हैं तकरीबन, ये 1,000 million लीटर यानी कि 1 बिलियन, 1 अरब लीटर पानी जो है वो डिलीवर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट, इस लॉस एंजल्स डिस्ट्रिक्ट को हर रोज़। दिस इज़ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। तो अगर कंपेयर किया जाए इसको बाल्टियों वाले निज़ाम के साथ, तो ये बहुत काबिल ज़िक्र तरक्की है जो कि उस सिस्टम के बाद हमें देखने को मिली। यहाँ पे जो हमारे सिनोनिम्स रह गए थे उनको हम देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस है बेसिकली, यहाँ पर वर्ड हमारे पास जिसका ये सिनोनिम दिया गया आपको, प्रैक्टिस, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिस, इसका सिनोनिम आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और प्रैक्टिस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है,
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एक नाउन है, इसके सिनोनिम भी नाउन ही होने चाहिए। और ये रेलेवेंट जो सेंस है यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, कस्टम, प्रोसीजर। यही मैंने आपको कहा था कि ये एक अमली तौर पर रिवाज था, अमली तौर पर ये बात आम थी। प्रोसीजर, पॉलिसी, कन्वेंशन, ट्रेडिशन, फैशन, हैबिट, वांट, मेथड एटसेट्रा। स्पेयरिंगली जब उसने बात की तो एल वाई लगाना पड़ेगा इन तमाम अल्फाज के साथ जो जहाँ पर आपके पास मौजूद हैं, जहाँ जहाँ मुमकिन है। स्पेयरिंगली चूँकि हमारे पास था और वो एडवर्ब था। थ्रिफ्टीली, इकनॉमिकली, फ्रूगली, कैनीली मे बी कोई वर्ड ना हो लेकिन केयरफुली मुमकिन है। प्रूडेंटली, कॉशसली, abstemiously, सेविंगली एंड सो ऑन। तो ये सिनोनिम स्पेयरिंगली के हमारे पास मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हाउस होल्ड। यहाँ पर जिसके लिए हमारे पास सिनोनिम ये मौजूद है नेक्स्ट, कि ये डिफरेंट वर्ड है, हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुए आप देख सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है हाउस होल्ड। तो इसके क्या मतलब यहाँ पे होंगे, घरेलू, डोमेस्टिक, फैमिली, वर्क डे, ऑर्डिनरी, एवरीडे, यूजुअल, कॉमन, रन ऑफ द मिल वगैरह वगैरह। तो बस ये हमारे पास आज, बल्कि थोड़े से दो सिनोनिम्स और हैं हमारे पास, उनको देखते हैं पहले। सफिशेंट, काफ़ी, अनफ सेंस में अनफ, एडुकेट, प्लेंटी ऑफ, एम्पल, अबंडेंट वगैरह वगैरह। एक्वीडक्ट की बात हो रही थी, ये हमारे पास के लिए लफ्ज़ हैं कॉन्ड्यूट, रेस, चैनल, वाटर कोर्स, वाटर वे, स्लूस, फ्लूस वे, स्पिल वे, ब्रिज एंड वायडक्ट। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स। आखिरी हमारे पास लफ्ज़ था एक्वीडक्ट। इसमें से जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ा करें, उसमें क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो पेपर में आ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसके 2 लेक्चर मज़ीद अभी हमारे पास बन जाएंगे इस चैप्टर के। प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो देखेंगे थिंकिंग के हवाले से, सुपरस्टिशंस के हवाले से। वो एक इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।